जिस तरीके से ममता बनर्जी ने मुसलमानों के साथ यहाँ वादा कर सरकार बनाई थी, हिंदू मुसलमान का तुष्टीकरण करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मजबूत करने का काम ममता बनर्जी का ही था। और फिर उनके साथ में जो धोखा हुआ बंगाल में, त्रिपुरा में दीदी का कुछ नहीं है, गोवा में दीदी का कुछ नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए दीदी यहाँ से जाकर बाहर में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने में मदद करती है। बीजेपी तृणमूल का मिलीभगत। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं नूर आलम। कल जैसे बाईपोल इलेक्शन हुआ सागरदिघी इलाका में, और जो माइनॉरिटी बेस इलाका है 60% से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ के वोटर हैं जिन्होंने विधानसभा इलेक्शन में ममता बनर्जी को 2 हाथों से वोट देकर के कामयाब बनाया था। लेकिन बाईपोल इलेक्शन होता है जहाँ पे 25,000 से ज़्यादा वोटों पे तृणमूल हारती है और कांग्रेस जीत करके आती है। इस मौके पर मौजूद है हम सरफराज साहब से, जो वेस्ट बंगाल के जनरल सेक्रेटरी है मांडी सेल के। उनसे बात करेंगे कि इस सिलसिले में वो क्या कहना चाहते हैं। सरफराज साहब, ये जो मामला कल हुआ, 25,000 से ज़्यादा वोट जीत लेकर के कांग्रेस जीत करके आई, आपको क्या लगता है ये ममता बनर्जी सरकार के लिए एक दिमक का काम करेगी? बिल्कुल, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने मुसलमानों के साथ यहाँ वादा कर सरकार बनाई थी, हिंदू मुसलमान का तुष्टीकरण करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मजबूत करने का काम ममता बनर्जी का ही था। और फिर उनके साथ में जो धोखा हुआ बंगाल में, तो उसका कल करारा जवाब सागरदिघी के इलाके से कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताकर लोगों ने इसका जवाब दिया है। जो आईएसएफ के एमएलए को जो धर्मतला में अरेस्ट किया गया जिसको बोलिए, इसके बाद काफ़ी मामला गड़बड़ हुए। आज उनका 3 बजे बेल ग्रांट हो चुका, आज वो निकलने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि आईएसएफ का जो एमएलए को अरेस्ट किया गया, या भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जो जिस तरह से आगे बढ़े, इस सारे मामले को लेकर के तृणमूल कहीं पीछे है या कांग्रेस आगे बढ़ी या कोई और मामला है? देखिए, मगरबी बंगाल के लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज नौशाद सिद्दीकी किस घराने से आते हैं, फुरपुरा शरीफ के पीरजादे के औलादों में से, उनको झूठे मुकदमा लगाकर उनको जेल के अंदर में महीनों से जेल में रखा गया। और कल जब सागरदिघी से कांग्रेस का एमएलए जीत कर आया, तो साथ ही साथ उनका भी बेल हो गया। दीदी और मोदी का ये खेल को हिंदुस्तान के लोगों को समझना पड़ेगा कि जब मेघालय में दीदी का कुछ नहीं है, त्रिपुरा में दीदी का कुछ नहीं है, गोवा में दीदी का कुछ नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए दीदी यहाँ से जाकर बाहर में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने में मदद करती है। बीजेपी तृणमूल का मिलीभगत है, आपका कहना है? बिल्कुल मिलीभगत है। आपने देखा होगा कि जब इससे पहले 2021 में गोवा का चुनाव हुआ, तो तृणमूल कांग्रेस के लोगों का क्या था? गोवा में 4% वोट कर कांग्रेस के लोगों को हरा दिया, बीजेपी की सरकार वहां बन गई। आपने देखा होगा त्रिपुरा में करोड़ों रुपया खर्चा करके अभिषेक बनर्जी वहां जाकर 39% वोट तृणमूल बीजेपी को मिला, बाद बाकी अपोजिशन को मिला। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी यहां से बाहर जाकर लोगों की मदद कर रही हैं। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहूंगा कि आप अगर मगरबी बंगाल में मजबूत हैं, तो पूरे इंडिया लेवल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कौन लड़ रहा है? कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा किसने किया? राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे कांग्रेस पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से राहुल गांधी आगे बढ़ करके आया, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। अभी महाराष्ट्र में एक जो सीट है आपका, 28 सालों बाद वहां पे भी कांग्रेस जीत करके आई है। क्या आपको लगता है कि 2024 में इसका असर पड़ेगा? देखिए, बहुत जोरदार इसका असर पड़ेगा। आप महाराष्ट्र का वहां पे 27 साल बाद वहां पर कांग्रेस ने अपनी एमएलए को जिताया। सागरदिघी में आपने देखा होगा कि जब 2021 में इलेक्शन यहाँ हुआ, तो 50,000 वोटों से तृणमूल कांग्रेस जीती थी, और आज 25,000 वोट से हार गई। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का तो सफलता है। आज नौशाद सिद्दीकी रिहा हो रहे हैं, और आने वाला वक्त में पंचायत चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस, सीपीआईएम, आईएसएफ मिलकर के ममता बनर्जी के जो किला है उसको गिराने में कामयाब हो पाएगी? कांग्रेस पार्टी की पूरी शुभकामनाएं आईएसएफ के साथ है, लेकिन अलायंस किसके साथ होना नहीं होना ये तो लीडरशिप तय करेगी। सीपीआईएम कांग्रेस अभी मिल करके जीत मिचिल निकाल रही है हर जगह पे। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी और सीपीएम मिलकर मुर्शिदाबाद में जो सागरदिघी का इलाका वहां पे किया, त्रिपुरा में हमने मिलकर बहुत अच्छा सीट में फाइट किया। लेकिन लोगों को ये जागरूक करने की जरूरत है कि जब अगर ममता बनर्जी मगरबी बंगाल में मजबूत हैं, तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए अलग अलग स्टेटों में क्यों जा रही हैं? आप करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, मगरबी बंगाल के जनता का पैसा आप ले जाके बाहर में खर्चा कर रही हैं। माइनॉरिटी विधानसभा इलेक्शन में माइनॉरिटी ने ही अगर देखेंगे तो सरकार बनाने में काफी अहम रोल अदा किया था। बिल्कुल। क्या ये लगता है कि माइनॉरिटी जो नाराज है, ये इसकी शुरुआत है आने वाला वक्त के लिए? देखिए, माइनॉरिटी के साथ अगर मुसलमानों के साथ धोखा ममता बनर्जी करेंगी, तो याद रखिए कि 1947 के बाद तक जिसने भी माइनॉरिटी के साथ धोखा किया है, उनको करारा जवाब मिला है। अगर ममता बनर्जी भी मगरबी बंगाल के मुसलमानों के साथ धोखा कर रही है, तो उनका करारा जवाब उनको मिलेगा आगे इलेक्शन में।